कहते हैं कि सपने हर कोई देखता है, लेकिन सबके सपने अलग अलग होते हैं। अपराध की दुनिया में तो हर अपराधी माफिया डॉन बनने के ख्वाब देखता है। खासकर पूर्वांचल में सैकड़ों नौजवान ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में आज ऐसे ही दो अपराधियों की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जो नए जमाने के गैंगस्टर हैं। इन दोनों की जुगलबंदी ने न सिर्फ प्रयागराज की जमीन को आतंकित किया है, बल्कि अपने सपने पूरा करने के लिए मुंबई में भी दहशत की कहानी लिख डाली। मुंबई, जिसको दुनिया माया नगरी के नाम से भी जानती है, जहाँ जुर्म ही सबसे बड़ा धंधा है। हम जब इस शहर में आए थे तो सोचा था इस शहर को खरीद लेंगे, पता ही नहीं चला इस शहर ने हमें सब खरीद लिया। हर कोई इस शहर पर राज करने का सपना लेकर आता है। कोई बॉलीवुड का किंग बनना चाहता है, तो कोई बंदूक के दम पर अंडरवर्ल्ड का डॉन। लेकिन शोहरत या नफरत का सिंहासन किसी किसी को मिल पाता है। मुंबई पर राज करने का ख्वाब लेकर वैसे तो हजारों लोग वहां जाते हैं। यूपी के दो नौजवान भी अपने ख्वाब लेकर वहां पहुंचे थे। एक गाजीपुर के गांव से निकलकर माया नगरी में दाखिल हुआ, तो दूसरा प्रयागराज से। लेकिन दोनों का मकसद सिनेमा नहीं बल्कि कुछ और था। मुंबई का ये वही इलाका है जहां साल 2006 में वो पहुंचे थे। कहते हैं मुंबई माया नगरी एक ऐसी जगह है जहां इंसान एक बार पहुंच जाए तो वहां से कभी लौटना नहीं चाहता है। मगर उन दोनों के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों उस माया नगरी में पहुंचे थे जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ राक्षसों का राज था। मुंबई जिस राक्षस की नगरी थी वो महाशक्तिशाली था, जो पूरी तरह से भोग विलास और वासना में डूबा रहता था। वो क्रूर था और उसी की वजह से एक राजकुमारी की मौत हो गई। कहते हैं कि उसी राक्षस ने तप करके माया नगरी के लिए भगवान शिव से वरदान मांगा था, और तभी जो भी मुंबई आता है वहीं का होकर रह जाता है। भोग विलास माया मोह में फंस जाता है, और यूपी के ये दोनों लड़के भी पैसा कमाने के मोह में मुंबई पहुंचे थे, और दोनों किसी राक्षस से कम नहीं थे। 16 अक्टूबर 2006, जगह मुंबई। मुंबई सेशंस कोर्ट में एक सुनवाई थी। 36 साल के अमजद खान और 33 साल के हिमांशु चौधरी कोर्ट में मौजूद थे। सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से टाइम चेंज हो गया और सुनवाई का वक्त दोपहर 2 बजे रखा गया। उस वक्त अमजद के वकील सलीम ने बताया कि वक्त होने की वजह से उसने नमाज पढ़ने का फैसला किया। वकील सलीम और अमजद दोनों नमाज पढ़ने के लिए अलाना मस्जिद की ओर निकल पड़े और साथ में हिमांशु चौधरी भी चल पड़ा। अमजद अक्सर कार से आता जाता था, लेकिन उस दिन पैदल चलने का फैसला किया। तीनों पैदल चलते हुए जैसे ही रेड सिग्नल के पास पहुंचे, तभी 3 लोग सामने से आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोली सलीम के कंधे को छूकर निकल गई, लेकिन अमजद और हिमांशु मौके पर ही मार डाले गए। अमजद के पास अपनी रिवॉल्वर थी, लेकिन बदमाशों ने उसे बचने का मौका नहीं दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, बदमाशों ने सिर में गन सटाकर उसे गोली मार दी और बदमाश लाइन गेट की ओर भाग गए। दिन दहाड़े मुंबई सेशंस कोर्ट के पास शूटआउट से पुलिस के भी होश उड़ गए। इस कांड को आज भी काला घोड़ा शूटआउट के नाम से लोग जानते हैं। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि आखिर किसने ये काम किया है। अटकलें लगाने वालों ने डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लिया, लेकिन जांच में छोटा राजन का नाम सामने आया। मगर किसी को पता नहीं था कि आखिर छोटा राजन के लिए ये काम किसने किया। चश्मदीदों के बयान पर पुलिस ने हमलावरों के स्केच जारी कर दिए। संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू हो गई। जब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचती, अमजद और हिमांशु चौधरी के कातिल मुंबई छोड़ चुके थे।
मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट के बाद हमलावर प्रयागराज पहुंचे और यहां पर एक बड़ी लूट की प्लानिंग में जुट गए। और उसी लूट का जब खुलासा हुआ तो कई चेहरे सामने आए, जिनमें से 2 चेहरों का नाम राजेश यादव और बच्चा पासी है। ये दोनों नए जमाने के माफिया हैं, जिनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहाँ तक बात राजेश यादव और बच्चा पासी की है, तो मैं मानता हूँ कि दोनों ही बहुत कम उम्र में ही क्राइम वर्ल्ड में आ गए थे, पर इनको मैं एक क्लासिकल माफिया की डेफिनेशन में नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि माफिया का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक संगठित अपराध गिरोह, और जिसमें बड़े ढेर सारे वित्तीय पहलू भी होते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि अब ये दोनों ही लैंड डील्स में आ गए, ज़मीन के सौदों में आ गए, और इनको अपने बहुत ढेर सारे इनके भी आर्थिक एंगल पैदा हो गए। राजेश यादव और बच्चा पासी ये नए जमाने के माफिया हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा से बिल्कुल हटकर मुंबई में काला घोड़ा शूटआउट के बाद भी इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रयागराज में 2007 की एक वारदात ने इनका चेहरा सामने ला दिया। उस वक्त इनके बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ और फिर जराइम की दुनिया में इनके नाम का भी सिक्का चलने लगा। यूं तो ये शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और शौर्य की कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ की मिट्टी में खलनायक भी पैदा हुए, जिनके नापाक मंसूबों से ये धरती लाल होती रही। पूर्वांचल में माफिया राज की कहानी 1980 के दशक में गोरखपुर के हाथा वाले बाबा हरिशंकर तिवारी से शुरू होती है और प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे माफिया की जुर्म की कहानी तक पहुंचती है। प्रयागराज की जराइम की दुनिया में बड़े माफिया के अलावा राजेश यादव और बच्चा पासी जैसे नए माफिया हैं, जो बंदूक के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। राजेश यादव यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है, जिसकी उम्र लगभग 46 साल की है। प्रयागराज में बहुत सारे केसेस में, लगभग 22 केसेस का मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, जिन केसों में वो उसके ऊपर अभियोग दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के केसेस हैं, मर्डर अटेम्प्ट के केसेस हैं, 386 के केसेस हैं, 307 के केसेस हैं, एक्साइज एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, गुंडा एक्ट है। तो हर तरह के केसेस हैं इसके बारे में। एक दुर्दांत माफिया यहाँ का है। राजेश यादव मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है। बहुत पहले राजेश के पिता प्रयागराज के शिवकुटी में बस गए। सामान्य परिवार का राजेश स्वभाव से झगड़ालू था, इसलिए शिवकुटी में अक्सर लोगों से मारपीट करता था। इसी वजह से इसका परिवार बाद में झूसी के हवेलिया में आकर बस गया, लेकिन यहाँ भी इसकी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं बदली। शुरुआत में राजेश यादव छोटे छोटे अपराध करता था, मोहल्ले में अपनी दबंगई दिखाने के लिए लोगों से उलझता था, अवैध शराब का कारोबार भी करता था, लेकिन 2004 में वो सुर्खियों में आया। 2004 में 5 करोड़ रुपए के लिए प्रयागराज के डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा का चर्चित अपहरण का मामला पूरे प्रदेश में इसने तहलका मचा दिया था। डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा को 2004 में सिविल लाइंस स्थित उनके घर के पास से ही उठा लिया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो राजेश यादव और श्लोक पंडित के नाम सामने आए। पुलिस उन्हें पकड़ने का प्रयास करती रही, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए। इलाहाबाद में एक मशहूर ब्रेन सर्जन है डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, उनका अपहरण हुआ था और माना जाता है कि फिरौती देने के बाद ही उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पे फिरौती वाली बात को कभी स्वीकारा नहीं। तत्कालीन डीजीपी खुद इस मामले की निगरानी में जुटे थे। करीब 10 दिन बाद कार्तिकेय शर्मा छूटकर वापस आए, लेकिन इस घटना ने राजेश यादव को जराइम की दुनिया का बड़ा नाम बना दिया। पुलिस ने श्लोक को वाराणसी में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन राजेश बचकर मुंबई भाग निकला। इस दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन के एक करीबी से हुई और वो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गैंग से जुड़ गया।
छोटा राजन से जुड़ने के बाद राजेश यादव लोगों की हत्या करने के लिए सस्ते शूटर मुंबई भेजने लगा। डॉन बबलू श्रीवास्तव के बाद राजेश यादव छोटा राजन गैंग के लिए शूटरों के रिक्रूटमेंट का काम संभालता था और इस काम में अंबेडकर नगर का कुख्यात अपराधी जफर मुबारक और उसका भाई खान मुबारक साथ देते थे। 2006 में काला घोड़ा शूटआउट के बाद राजेश यादव और बच्चा पासी प्रयागराज लौट आए और 2007 में एक लूट की प्लानिंग शुरू कर दी। 15 मई 2007 रात 8 बजे प्रयागराज की कटरा मंडी पोस्ट ऑफिस से ट्रेजरी ले जाया जा रहा था। तभी 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने कैश ले जा रही वैन पर फायरिंग शुरू कर दी और कैश बॉक्स लूट लिया। एक गार्ड ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को मार गिराया, जबकि 2 अपराधी फरार हो गए। गार्ड ने कैश लूटने से बचा लिया। इस कांड में छोटा राजन गैंग के राजेश यादव, बच्चा पासी, जफर सुपारी, खान मुबारक, ओसामा और नीरज वाल्मीकि का नाम सामने आया और बाद में नीरज वाल्मीकि और ओसामा की हत्या हो गई। पुलिस ने सीडीआर की जांच की तो सीडीआर से मिले नंबर की लोकेशन अंबेडकर नगर में मिली। प्रयागराज पुलिस ने जाल बिछाया और एक सुबह उसी नंबर पर फोन किया। जब कॉल रिसीव हुई तो दूसरी ओर खान मुबारक था। उसे पता नहीं था कि वो फोन पुलिस ने किया है और पहली बार किसी बड़े मामले में खान मुबारक गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ। वो खुलासा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। खान मुबारक ने कबूल किया कि 16 अक्टूबर 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट में राजेश यादव, बच्चा पासी, सौरभ सिन्हा, विजय रंजन गुप्ता और खान मुबारक का बड़ा भाई खान जफर खान ने हत्याकांड को अंजाम दिया। उधर मुंबई में खान मुबारक के भाई जफर सुपारी के पकड़े जाने के बाद बच्चा पासी को पुलिस ने उठा लिया था। इस कांड के बाद छोटा राजन इतना खुश हुआ कि उसने राजेश यादव को और नए शूटरों को गिरोह से जोड़ने की जिम्मेदारी दे दी। फिर क्या था, राजेश यादव और बच्चा पासी की जिंदगी बदल गई। बंदूक की कमाई से जमीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी और दोनों ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। इस सफर में राजेश यादव के साथ साथ बच्चा पासी की क्राइम हिस्ट्री भी बढ़ती गई। इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। 31 केसों में हर तरह के केस रहे हैं। इनका गैंग भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हिस्ट्री सीट भी इनकी खुली हुई है, HS42A। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने आर्थिक और भौतिक लाभों के लिए पहले क्रूड टाइप के क्राइम किए। इसके बाद से फिर ये एक वाइट कॉलर ऑफेंस जिसको कहते हैं कि ज़मीन के धंधों में, अन्य धंधों में आए हैं। ये भी बताया गया है कि इनको राजनीति में भी आए हैं, पार्षद बने हैं, 2 बार खुद ये बने हैं, फिर अपने परिवार के लोगों को भी बनाए हैं। तो इनके ऊपर आपराधिक इतिहास इनका है। राजेश यादव ने ही छोटा राजन से बच्चा पासी का परिचय करवाया था। खान मुबारक और जफर सुपारी भी राजेश यादव के जरिए छोटा राजन से मिले और मुंबई में पैसे लेकर अपराध करने लगा। पूरे देश में यूपी से शूटर भेजे जाते थे और फिर काम को अंजाम देने के बाद मोटी कमाई करते थे और जमीन खरीदकर ब्लैक मनी को वाइट कर देते थे। 40 साल की उम्र आते आते दोनों ने करोड़ों की संपत्ति तैयार कर ली, लेकिन जब 2017 में सरकार बदली तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। का जो कुछ भी एक क्रिमिनल एरिया था वो मुंबई से लेके बड़ी बड़ी जगहों पे था। इलाहाबाद में जो आप मुकदमे इनके खिलाफ देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इलाहाबाद में बड़ी मात्रा में ज़मीन के सौदे शुरू कर दिए। और फिर अगर मुंबई का ही उदाहरण लें तो आपने देखा है कि माफिया को जब पैर फैलाने की ज़रूरत पड़ती तो सबसे ज़्यादा मुफीद और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उनको ज़मीन के सौदे और ज़मीन के धंधे नज़र आते हैं। तो इन लोगों ने बड़ी मात्रा में ज़मीनों में इन्वेस्ट किया और ज़मीन का काम किया, काफ़ी पैसा बनाया। राजेश यादव बंदूक की नोक पर और जमीन के कारोबार से पैसे बनाने में लगा था, लेकिन निहार कुमार और बच्चा पासी जमीन की खरीद फरोख्त के साथ राजनीति की डगर पर निकल पड़ा। उसे इस बात का अंदाजा है कि गुनाहों की दुनिया में रहना है तो राजनीतिक संरक्षण जरूरी है। इसलिए बच्चा पासी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और बीएसपी एमएलए पूजा पाल का करीबी बन गया। 2007 में खुद पार्षद बना तो 2012 में पत्नी को अपने दम पर जीत दिलाई। बच्चा पासी तो आप देखेंगे जब वो पॉलिटिकल हो गए, उनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला, पार्षद भी हो गए और मतलब टिकट ही नहीं मिला, वो जीत भी गए।
और इतना ही नहीं, बाद में जब वही सीट रिज़र्व हो गई महिलाओं के लिए तो उनकी पत्नी वहाँ से जीत गई। तो ये दिखाता है कि अपने तमाम आपराधिक इतिहास के बावजूद उसका काफ़ी एक अपने जनता पे, वोटर पे, अपने एक ख़ास एरिया पे अच्छी पकड़ भी है। चुनाव के वक्त बच्चा पासी पर कई बार आचार संहिता तोड़ने के आरोप लगे। बच्चा पासी का काफिला अक्सर हूटर बजाते हुए निकलता था, इसीलिए एक बार इसकी 3 गाड़ियां सीज कर दी गई। कहते हैं कि हिस्ट्री शीटर पप्पू गढ़वा की मौत के बाद बच्चा ने ही उसकी सल्तनत को संभाला और लंबे समय तक धूमनगंज समेत पूरे शहर को अपने इशारों पर नचाता रहा। लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन बच्चा पासी की अपने गिरोह पर खासी पकड़ है, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई के बाद उसका साम्राज्य टूटने लगा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस समय भी बच्चा पासी बसपा से पार्षद है और धूमनगंज के रमनगंज इलाके में रहता है और यहाँ पर इसका एक मकान है जो कि 500 वर्ग मीटर में बना हुआ था। करीब 10 साल पहले ये निर्माण किया गया था और पीडीए का ये कहना है कि ये अवैध निर्माण था क्योंकि इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। बच्चा पासी की प्रॉपर्टी को भी चिन्हित करते हुए रमन का पूर्वा में इनकी प्रॉपर्टी को लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई गई है, जिसको डिमोलिश भी किया गया है। अवैध कमाई से बनी इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस ने उसकी हेकड़ी निकाल दी। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए संदेश है जो ये समझते हैं कि बंदूक के दम पर वो आजीवन खौफ का राज कायम रख सकते हैं। इस कार्रवाई के पीछे मकसद ये है कि एक तो जो बड़े माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का है और दूसरा जो उनकी दहशत लोगों के मन में है, उस दहशत को भी सरकार दूर करना चाहती है कि कानून का राज है, कहीं से माफिया किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। पीडीए के अधिकारियों का मानना है कि ये जो जमीन है ये भी कुछ अवैध रूप से इसमें कब्जा की हुई जमीन शामिल है। बच्चा पासी की संपत्ति गिराने से पहले प्रयागराज प्रशासन ने राजेश यादव की अवैध इमारत को धराशायी कर दिया। अवैध कमाई से खड़ी मजबूत इमारत को गिराने में वक्त तो लगा, लेकिन लोगों के मन से दहशत भी खत्म हो गई। प्रयागराज के जिन 4 बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनमें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, इसके साथ ही साथ बसपा नेता और पार्षद बच्चा पासी और इसके साथ राजेश यादव का नाम शामिल है। राजेश यादव छोटा राजन गिरोह का सदस्य है और यह उसका झूसी के हवेलिया में 2 मंजिला मकान था जो करीब 250 वर्ग मीटर में बना हुआ था और इस पर यह आरोप है कि यह मकान बगैर पीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बनाया गया था। इसका भवन मानचित्र प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। इसके विरुद्ध विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। तो झूसी थाना क्षेत्र के छोटी हवेलिया में राजेश यादव के अवैध मकान पर 9 अक्टूबर 2020 को सरकारी बुलडोजर चला और जनता की आंखों के सामने ध्वस्त कर दिया गया। कि झूसी में जो इनकी अवैध प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी डिमोलिशन किया गया है। इनकी बाकी प्रॉपर्टियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास को और भी खंगाला जा रहा है। हमारा मकसद एक ही है कि जिस तरह के जितने भी अपराधी हैं और माफिया हैं उनके ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाइयाँ हों, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति इनको देख करके सबक ले कि अपराध की दुनिया में कदम रखना और पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाना ये अच्छा इन्वेस्टमेंट इनके लिए नहीं है। जमीनों के अवैध धंधे से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाला राजेश यादव भी अपने अवैध साम्राज्य को बचाने के लिए राजनीति की शरण में गया था। बच्चा पासी की तरह बीएसपी से भी जुड़ा रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोनों अपने बचने के उपाय ढूंढते रहे, लेकिन पैंतरेबाजी काम नहीं आई और दोनों गैंगस्टर के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया। राजेश यादव और बच्चा पासी अभी जो राज्य सरकार की एक माफिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, ये दोनों ही इस समय निशाने पर हैं और दोनों के ही घर गिराए जा चुके हैं। एक का झूसी में और एक का इधर प्रीतम नगर में गेस्ट हाउस गिराया जा चुका है। और जैसा कि राज्य सरकार इस बार प्रयास कर रही है कि जिसको भी वो माफिया समझती है उनको एक वित्तीय, एक आर्थिक चोट देने का प्रयास है। और कानून भी है कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो वो संपत्ति भी अवैध ही मानी जाती है। इसके चलते ये एक नया तरीका मैं देख रहा हूँ योगी सरकार का, जहाँ पे माफियाओं की बनाई हुई संपत्ति को बुलडोज किया जा रहा है। राजेश यादव 22 मुकदमों में से 11 में बरी हो गया। प्रयागराज के कैंट, झूसी, शिवकुटी, धूमनगंज, कर्नलगंज, नैनी, सिविल लाइन और जॉर्ज टाउन में दर्ज मुकदमों की तेजी से सुनवाई चल रही है।
पुलिस जल्द से जल्द सारे मामले को अंजाम पहुंचाने में जुटी है। बच्चा पासी भी कई मामलों में बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि अगर सजा हो जाए तो जिंदगी जेल में गुजरेगी। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में आज के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं।